नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अभी मैं आपके सामने आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो समस्या है, उन सभी का समाधान करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यानी अभी मैं आपके सामने किस लिए उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि जो रीट की आंसर की आई है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है, और उसमें संस्कृत में जिन प्रश्नों पर आप लोग देख रहे हो, आप आपत्ति लगाना चाह रहे हो, वास्तव में मैं आपको ये बता रही हूं कि संस्कृत समृद्धि की जो आंसर की है वो बिल्कुल मान्य है और उसका प्रूफ या प्रमाण हम आपके सामने उपस्थित लेकर आए हैं। आप निसंकोच होकर, बिंदास होकर आप अपनी आपत्ति को आज लगाइए, और यदि हमें देखते हैं कि अगर उन प्रश्नों को मान्य मान लिया जाता है या कोई सॉल्यूशन कर दिया जाता है, आपको बोनस दे दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है तो अलग बात है। अदरवाइज हम लोग रेट लगाएंगे तो आपके सामने प्रूफ भी होगा, कौन कौन से प्रमाण होंगे, कहां से आप प्रमाण साबित करेंगे, ये सारी जानकारी अभी हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आप लोगों के रीट लेवल सेकंड की भाषा सेकंड में दो प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति लगाओगे। रीट लेवल सेकंड, भाषा सेकंड, इसके आप देखोगे दो प्रश्न हैं, शिक्षण विधियों के वो प्रश्न हैं। इसी के साथ रीट लेवल सेकंड भाषा फर्स्ट में एक प्रश्न है। तो तीनों प्रश्नों के प्रूफ, तीनों प्रश्नों के प्रमाण मैं भी आपको बता रही हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप समझिएगा, क्योंकि आप सबके जो प्रश्न आ रहे हैं, आप जो भी फोन कॉल मैसेजेस कर रहे हो सकता है आपको ये अनसिक्योरिटी हो कि मैं कहां से प्रूफ दूंगा, शायद एंड टाइम पे मेरे को मिल पाया नहीं, तो मैं आपके सामने अभी बताने वाली हूं। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न ये था आपके पेपर में, ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपाय, और ये चार ऑप्शन थे। वहां पर संस्कृत समृद्धि के आंसर की में आप लोगों को, और हमने भी यही क्लास में पढ़ाया कि इसका उत्तर होगा श्रवण कौशल। बिल्कुल जी हाँ, श्रवण कौशल ही इसका उत्तर होगा, जो सर्वमान्य होगा, सही होगा। परंतु आपकी आंसर की में इसका उत्तर आपको पठन कौशल दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। आप उसको गलत साबित करने के लिए, इसके लिए क्या प्रमाण साबित कर सकते हैं वो अभी मैं बताऊंगी। ध्यान से देखिएगा। तो आपको बता देती हूं, यहां पर इस प्रश्न में किसी प्रकार का आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पर यह बात जरूर याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि जो आप लोग आपत्ति लगाओगे उन्हीं को फायदा मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान से इस बात पर गौर जरूर करिएगा। जो विद्यार्थी आपत्ति लगाएगा उसी को फायदा मिलेगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं ये बता देती हूं, इस प्रश्न का उत्तर यही सही है, और इसका प्रमाण क्या है वो भी अभी देखिएगा। दूसरा आपका प्रश्न था कि संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम सोपानम भवेत, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होना चाहिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हमने बताया था आपको, संस्कृत संभाषणम इसका उत्तर बताया था। तो देखिए, इसका प्रश्न होगा सी, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, जो बिल्कुल सर्वमान्य सिद्ध होगा इसका उत्तर। फाइनली आप देख सकते हो क्या उत्तर सही होगा, सी। इसके बाद आप देख सकते हो कि एक प्रश्न ये आया था, श्री सीताराम भट्ट परवर्णिकर महोदय से महाकाव्यम वर्तते, जो लेवल सेकंड भाषा फर्स्ट में प्रश्न था। जी हाँ, इसका उत्तर होगा ईश्वर विलास। अब आप लोग प्रमाण देख सकते हो। पहली बात तो मैं इसी का प्रमाण बता देती हूँ आपको, जो राजस्थान के कवि हैं, जो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी की जो पुस्तक चल रही है, या आप किसी की भी पुस्तक उठाकर राजस्थान के जो महाकाव्य हैं उनमें अगर आप देखोगे तो इसका प्रमाण आप लोगों को सामने साबित मिल जाएगा। इसी के साथ आप देखिए, यहां पर मैं बताती हूं, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, जो आपका यहां पर श्रवण कौशल वाला प्रश्न है उसके मैं आपको दो प्रूफ दे रही हूं। दो नहीं, आप चाहे जितने प्रूफ लीजिए, ये दो तो मैं आपके सामने लेके आ रही हूं। जिन्होंने बीएड किया है, जो बीएड की जो मेथोडोलॉजी की पुस्तक है, जो पेडागोजी की पुस्तक है आपकी, वहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा। क्या? देखिए, पुस्तक का नाम है संस्कृत शिक्षणम, और इसके राइटर हैं डॉक्टर कंभम पाटी शांब शिव मूर्ति।
ये पुस्तक की पूरी आपकी डिटेल है। दीपशिखा प्रकाशन जयपुर से ये पुस्तक प्रकाशित है और इस पुस्तक में आप देखोगे 6 नंबर पर भाषा कौशलानी जो टॉपिक है, छठा टॉपिक है भाषा कौशलानी। उसमें सबसे पहला कौशल दे रखा है श्रवण कौशल, और इस श्रवण कौशल में आप ध्यान से देख लीजिए, यहां से आपका प्रश्न बना है, ये आपका प्रूफ रहा, ये आपका प्रमाण रहा। ध्वनि न सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम, ये प्रमाण आपके सामने है जो आप लोगों का ये प्रश्न है। मैं ये कह रही हूं इस प्रश्न का प्रमाण यानी इस प्रश्न का प्रूफ ये रहा आपके सामने, यहां से इस प्रश्न को उठाया गया है। और दूसरा आपको प्रमाण चाहिए तो आप देख सकते हो यहां पे स्वाति पब्लिकेशन की पुस्तक है जो सांवरमल भूषण से आपके इनके रचनाकार हैं और संस्कृत शिक्षणम नाम इस पुस्तक का है। इस पुस्तक में भी दूसरा चैप्टर है भाषा कौशल शिक्षण सूत्र सिद्धांत और शिक्षण पद्धति, इसमें भी ध्यान से देख लीजिए, यहां पर ये पहला पॉइंट सेम एज इट इज लाइन, यहां से ये प्रश्न उठाया गया है। आप लोगों का प्रमाण आपके सामने है, आप बिंदास होकर प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए। इसके अतिरिक्त जो बीएड में अपने पुस्तक चलती हैं आप किसी भी पुस्तक में उठाकर देख लीजिए, आप लोगों को यह लाइन सब जगह समान रूप से मिलेगी। मैं यह 10 प्रूफ लेकर आऊंगी तो 10 में समान पुस्तक मिले, किसी भी अच्छे, जैसे मैं कहूं चौखंबा प्रकाशन की पुस्तक हो, चाहे आप लोग ये देख सकते हो, यहां से एक पुस्तक के माध्यम से भी आप अपना प्रमाण साबित कर सकते हो। दूसरा प्रश्न जो संभाषण वाला है, इसको देखिए, जो संस्कृत शिक्षण पुस्तक है रघुनाथ सफाया जी की, रघुनाथ सफाया जी की बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो हम लोग बीएड में काफी ज्यादातर प्रायोगिक पुस्तक के प्रयोग में लेते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाषा को सीखने के लिए प्रारंभिक अवस्था में संभाषण वार्तालाप उच्चारण सर्वमान्य मान्य है। आप देख सकते हो यहां पर जैसे मैं कहूं, देखिए उच्चारण यहां से आप प्रूफ कर सकते हो, या देखिए अपने मौलिक विचारों को संस्कृत में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्थानक श्रेणियों, अतः इस अवस्था में ग्रंथों का अध्ययन ही प्रधान विषय होगा। देखिए ऐसा करना, ग्रंथों को समझने के लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार करना होगा। शुद्ध उच्चारण यहां से देखिए आप कि और भी आरंभिक अवस्था में ही विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुद्ध उच्चारण प्रारंभिक अवस्था में संभाषण क्रिया के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। आप यहां से दूसरी मैं आपको बता रही हूं, और कहां से लोगे, जो चौखंबा प्रकाशन की सर्वमान्य पुस्तक है, आप देख सकते हो ये पुस्तक आपको कहीं पर भी किसी ऐसे पुस्तक मिलेंगे जो टेक्स्ट बुक के रूप में रहेंगी, ये सारी पुस्तक आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। चौखंबा प्रकाशन की पुस्तक जो सर्वमान्य होती है, और आप लोगों को जब जब मैंने मेथड पढ़ाया है, जब जब शिक्षण विधि पढ़ाई है, मेरे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मैंने एक ही पुस्तक प्रमाण के रूप में कहा था कि इस पुस्तक को आप ले सकते हो, डॉक्टर उदय कुमार शंकर झा, डॉक्टर उदय शंकर झा की पुस्तक है। और साफ साफ आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है कि यहां सतत अभ्यास छात्रों को अवसर देना चाहिए और वार्तालाप संस्कृत में, संस्कृत संभाषण यानी वार्तालाप करनी चाहिए। इस पुस्तक के पेज नंबर 50 पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, इसलिए संभाषण वाले प्रश्न के लिए आप इस पुस्तक से अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, अपना प्रूफ दे सकते हैं। एक पुस्तक के माध्यम से आप सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं रखिए, कोई कंफ्यूज में नहीं रहे, आप प्रमाण के साथ निश्चिंत रहिए, आपत्ति लगाइए, और अगर उस प्रश्न का आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल अपन रीट लगाएंगे। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जब जब जो विद्यार्थी को किसी भी कंटेंट की प्रूफ की जरूरत पड़े, जरूर संस्कृत समृद्धि से आप संपर्क कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अभी जस्ट इसी समय ये जो पीडीएफ है ये अपलोड कर रही हूं, आप वहां से भी ये प्रमाण ले सकते हो। संस्कृत समृद्धि का टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ये प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप ये पीडीएफ मंगा सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। संस्कृत समृद्धि के नंबर आपको पता ही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। बिल्कुल आप लोग आपत्ति लगाइए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जो समय, जिस जरूरत, जिस आवश्यकता हो, हम आपके साथ हैं। आप आपत्ति लगाओ, रिट जब लगाओगे आपको प्रूफ चाहिएगा, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच।